जब माँ बोलती थी पढ़ ले बेटा, तो उस टाइम मैंने पढ़ा नहीं, ध्यान ही नहीं दिया और पढ़ाई का उतना मतलब ही नहीं समझ में आया। जब मतलब समझ में आया तो इतना लेट हो चुका है, इतना लेट कि पढ़ना चाहते तो हैं लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम पढ़ पाएंगे भी या नहीं। मम्मी हमेशा बोलती रहती थी जो पढ़ लो नहीं तो हम लोग के जैसे ही चूल्हा चौकी करेगी, और बात तो सच में वैसा ही हुआ। माँ बाप भी क्या करेंगे, एक एज ऐसा आता है मैट्रिक 9 होते ही पता नहीं उन लोगों को ये लगता है कि शादी हो जाना चाहिए। शादी हो भी जाती है, शादी के बाद तो ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ, बच्चे हैं, घर परिवार देखो, अच्छे से रहो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब शादी होता है तो पूरा मायने ही बदल जाता है, पूरा दुनिया ही चेंज हो जाता है। जब मैट्रिक में थे तो ऐसा लगता था कि भगवान बस मैट्रिक पास करवा दीजिए, उसके बाद तो मतलब उसके बाद हम पूरा मन लगा के सब कुछ करेंगे। बस हमेशा भगवान से ही बोलते रहते थे कि बस भगवान जी मैट्रिक ही मेरी ज़िंदगी का पहला फेस है, इसको बस पास करा दीजिए। वो भी हो गया, इंटर भी किया। उसके बाद जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद बच्चे, और फिर पता नहीं इतना डिमोरलाइज हुआ शादी के बाद, इतना मन में निराशा हुआ। फिर लगने लगा कि नहीं, बिना पढ़ाई तो आपको इज्जत मिलने वाला है ही नहीं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। अपने आप में ही इतना गिल्ट फील होता है कि मैंने पढ़ा नहीं, और फिर कोई रिस्पेक्ट भी नहीं देता है। पढ़ लिख के घर में बैठ जाना वो तो और भी ज़्यादा मतलब आपको डिप्रेशन में ला देता है कि पढ़ लिख के कोई कोई ऐसे लोग हैं आपके अगल बगल में जो कम पढ़ लिख के भी जॉब कर रहे हैं, और बार बार लोग आपको ताना भी दे देते हैं, उदाहरण दे देते हैं तुरंत में कि देखो उसको, देखो घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है और जॉब भी कर रही है, और ये काम में घर भी ठीक से नहीं संभाल पाते हैं, ऐसा ताना हमें मिलता है। बट कोई बात, लेकिन हर काम में तो आपको छुट्टी मिल जाता है। लेकिन हाउसवाइफ का एक ऐसा काम है जो मतलब कभी छुट्टी मिलता ही नहीं, ना घर के कामों से ना बच्चों से। और हम लोग को ये काम हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग को पता चलता है कि ये काम कितना टफ है। आप एक दिन ऑफिस नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक दिन खाना भी बनाए बिना हम नहीं रह सकते हैं, नहीं आप लोग भूखे एक दिन रह सकते हैं, ऐसा है ना। तो ऐसा है कि आपके कामों का छुट्टी हो जाता है लेकिन हमारे कामों का छुट्टी ही नहीं होता है। तो हम क्या करें, हमारे तो माइंड से सेटअप करना पड़ता है कि नहीं, चलो रोज़ खाना बनाना है, रोज़ बच्चे को देखना है। ये सब कामों के बारे में ही काम के बारे में ही हम सोचते रहते हैं कि सुबह क्या बनाना है तो रात में सोचेंगे, रात में क्या बनाना है तो दिन भर सोचेंगे कि बच्चे को क्या पसंद आया उसके लिए क्या बनाना, मतलब यही सब सोचते रह जाते हैं। और जब पढ़ने की बारी आती है तो बच्चे उठ जाएंगे, बच्चे परेशान करेंगे। समझ में नहीं आता है कि ये पढ़ाई हमारा कैसे होगा। लोग ये भी कहते हैं कि ये पढ़ के अब करेगी क्या, अब तुम्हारा तो एज हो गया है, बच्चे भी हो गए हैं, तो अब क्यों पढ़ना चाहती है। मैं कैसे समझाऊं कि, तो मैंने अपने आप को ही चेंज कर दिया। मैंने सोचा जो होने का होगा होगा, सबसे पहले मैं अपने आप पर ध्यान दूंगी। ये भी बात है कि हम एक जॉब कर लेंगे तो हम क्या करेंगे जब हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैंने अपने आप पर काम शुरू कर दिया कि अब से 100% मैं अपने आप पर ध्यान दूंगी, अपने आप को निखारूंगी। चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो, चाहे अपने पर फेस पे ध्यान देना हो, या फिर अपना एक्सरसाइज हो, मतलब सारा कुछ अपने खुशी पे। या मेरा क्या इच्छा था, मैं धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव करूँगी। जो होने का होगा होगा, मेरे हैंड में जो है मैं उसको करूँगी, जो नहीं है उसके लिए तो मैं बिल्कुल भी ना रोऊँगी ना सोचूँगी। मैंने ये मतलब अपने आप से शुरू किया है। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं होता है ये सब करना, लेकिन प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करूँगी, रोज़ प्रैक्टिस करूँगी, थोड़ा ही करूँगी लेकिन करूँगी कि मुझे जो मैंने सोचा है, हर आदत को बदलने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि गलत आदत के लिए प्रैक्टिस तो हम करते नहीं, वो अपने आप लग जाता है। सुबह लेट से उठना है तो इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन सुबह अगर जल्दी उठना है तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हाँ 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। तो ये आपकी दिनचर्या रहती है।
और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट किया है, ज़्यादा नहीं। मेरा एज भी इतना मुझे लगता भी है कि पता नहीं 2-3 साल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट शुरू किया है, देखती हूँ कहाँ तक होता है। वैसे भी पढ़ाई लिखाई कभी भी व्यर्थ तो नहीं जाता है, कभी मतलब नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो काम ही आता है। तो चलो नॉलेज के ही तौर पे मैं पढ़ाई करती हूँ और मुझे तो पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल मुझे जॉब होगा, क्योंकि एक औरत जब ठान लेती है तो वो कुछ भी कर सकती है और ये मुझे पूरा विश्वास है। तो चलो आज का ये टॉपिक यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। बाकी ऑल इज़ वेल। जय श्री कृष्ण।